देख रहे हैं दावेदारी.com। दावेदारी.com में जिस तरीके से हम लोग हिमाचल के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, आने वाले चुनाव का, उसके बारे में बराबर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि किस तरीके का डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है और ये चुनाव किस दिशा में ये बढ़ रहा है। अभी जैसे हम देखते हैं कि जिस तरीके से आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया वहां से, इससे ज्यादा कुछ कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां जो वोट है, जो वहां पर वोट पड़ेगा वो राजा के नाम पे ही पड़ेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह जी के परिवार को आगे किया है, उनकी पत्नी को अध्यक्ष बनाया है और उनके लड़के को और आगे करें अगर, तो कांग्रेस वैसे कांग्रेस की विनिंग एज है जो कि कंप्लीट सरकार में तब्दील हो सकती है इस चुनाव में। तो इस बात का कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा। हमने तमाम जगह सर्वे किया है, जैसे मांडी में, कुसुमपट्टी में, ज्वाली में, नगरोटा में, डलहौजी में, पालमपुर में, चिंतपूर्णी में, चौपाल में, फतेहपुर में, जसवान परागपुर में, भाटियाट में, सोलान में, मनाली में, इसी तरीके से तमाम विधानसभाओं में हम घूमे हैं और घूम करके लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर से बात कर रहे हैं। हर बूथ पर हमारे लोग अवेलेबल हैं जो कि डे बाय डे की रिपोर्टिंग करते हैं और हमें बताते हैं कि वहां पे चल क्या रहा है और किनका एज होने वाला है, क्या वहां पे चर्चा का मुद्दा है, क्या किस बात पे लोग चाय दुकान पे इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं या पान दुकान पे इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। चलते फिरते राहगीरों से बात कीजिए तो वो क्या कहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि लोग पॉलिटिकली मैच्योर हैं और लिटरेट भी हैं, अवेयर भी हैं और अपने अधिकारों को लेकर के वो सजग भी हैं। अब चुनाव पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। हाँ, इसमें डेटा का खेल तो जरूर आ गया है, लेकिन जो ग्राउंड का वर्क है वो डेटा उसकी जगह नहीं ले पाएगा। तो अब क्या है, लास्ट माइल की जो प्रॉब्लम है, जैसे बीजेपी एक पार्टी है, वेल मैनेज्ड है, वो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ती है। ये अलग बात है रिजल्ट जो भी हो, लेकिन वो चुनाव लड़ने में तो कमी नहीं रखती है। लेकिन कांग्रेस में क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा क्या नहीं तो मुझे क्या। तो इस चीज से जब तक कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी अगर, तो आने वाले जो दिनों में है फिर अच्छा करने की उम्मीद बड़ी मुश्किल से रहेगी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक बात बताना चाहता हूं। अब हम हिमाचल में जिस तरह से सर्वे किया, जिससे लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि आनंद शर्मा के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी उन्होंने यहाँ पर नुकसान ही किया है कांग्रेस का, कुछ किया नहीं उन्होंने। और जब चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह जी, तो उनको सिर्फ उन्होंने परेशानी किया है। ये वहां के लोगों का कहना है। ऐसा ना हो कि आनंद शर्मा जी मेरे ऊपर केस कर दें। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो कांग्रेस की स्थिति इस वक्त वहां है वो एक पॉजिटिव नोट पर है। तो बाकायदा इनके शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना पड़ेगा कि वो हिमाचल में जाके बैठें और वहां के लोगों से संवाद करें और वहां के लोगों से संपर्क बना के रखें। तो हिमाचल की सरकार आपके हाथों में आ सकती है, क्योंकि वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तेजी से डेवलप हो रही है इस वक्त। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव है अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जब से ये शराब कांड वाली जो रेड हुई है दिल्ली सरकार के मंत्रियों के ऊपर, वो एक अच्छा मैसेज हिमाचल में नहीं गया है और ना गुजरात में गया है। हिमाचल के लोग से मैंने बात की इस रेड के बाद, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, हमें तो शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, तो हम कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। किसी ने कहा कि हम बीजेपी के लिए वोट करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले ऐसे हमें लोग मिले नहीं कि कोई कह रहे हैं कि नहीं सोचेंगे। लेकिन उनकी जो हरकतें दिल्ली के देखी है हमने, उसे हमें लग नहीं रहा है कि हमें कोई होप नजर आ रहा है इस पार्टी के अंदर। तो अब ये जो चुनाव की विश्लेषण हम बार बार कर रहे हैं और बार बार आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और आपको हम बताते भी रहेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इसके अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और चुनाव किस करवट बैठेगा। धन्यवाद।